तो गाइस मम्मी 5 साल बाद अपनी बेटी के ससुराल जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्याई जी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। अब उनकी संभाल पूछने के लिए हम सुबह 6 बजे ही घर से निकल पड़े। गाइस जल्दी इसलिए क्योंकि दीदी का ससुराल दूर बहुत है। और फिर बस में बैठकर हम पहुंच गए दीदी के ससुराल की तरफ जाने वाली बसों के बस स्टैंड पर। फिर इतने मम्मी ने मेरे को बोला कि खाली आज जाएंगे तो बढ़िया लगेगा, कुछ फल फ्रूट ले लेते हैं। इसलिए मम्मी ने 1 किलो आम पैक करा लिए। फिर तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद आखिरकार दीदी के ससुराल की तरफ जाने वाली बस आ गई, मगर पहले तो साले ने रोकी ही नहीं। खराब हो जाएगा, मैं बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई हम दोनों के चढ़ने से पहले ही ये पागल बस को रवाना ना कर दे, इसलिए पहले मम्मी को चढ़ाया। उसके बाद में मैं चढ़कर और 1 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली हम दीदी के ससुराल पहुंच गए। और वहाँ पहुंचते ही जीजाजी भी हमें बस स्टैंड पर लेने के लिए आ गए। इसके बाद जीजाजी की बाइक पर बैठकर हम निकल पड़े घर की ओर। घर पहुंचकर देखा तो दीदी दुकान पर बैठी थी। दीदी से मिलने के बाद हमने मुलाकात करी बीआई जी से और उनके हालचाल पूछे। और हालचाल पूछ रहे थे कि इतने में दीदी हमारी खातिरदारी करने के लिए मिरिंडा ले आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यही नहीं, उसके बाद दीदी ने खाना भी लगा दिया। खाने में था हलवा, अमरस, रायता, 2 सब्जी, नमकीन और पराठे। फिर दीदी से 1-2 घंटा बातचीत करने के बाद हम निकल पड़े जीजाजी के साथ उनका नया मकान देखने के लिए। और मकान को देखने के बाद और ब्यान जी से बातचीत करके हम जयपुर के लिए रवाना हो गए।